उस वृंदावन का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के तापत्रय, तीनों जो ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान का नाम लेते ही तीनों तापों का नाश होकर भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे माँ, आप चिंता न करें, आपके बुलाने पर भगवान नीचों के घर में भी आ जाते हैं। आप क्यों व्यर्थ चिंता करती हैं? नारद जी ने पुनः प्रयास किया कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र युवा हो जाए, ठीक हो जाए, जो कष्ट में है वो कष्ट दूर हो जाए। पुनः सारे जप तप दोनों को सुनाकर पुनः वेद गायन करके, गीता पाठ करके जब जगाया गया, तब भी उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब नारद जी परेशान कि भैया इतना सब कुछ मैंने कर दिया है, आखिर ये जाग क्यों नहीं रहे? कहीं मैं अशुद्ध तो पाठ नहीं कर रहा? अपने ऊपर संशय हुआ, कहीं मैंने कोई पाठ अशुद्ध तो नहीं कर दिया? क्योंकि कहते हैं दुष्टः शब्द, एक व्याकरण में पुस्तक लगती है महाभाष्य, बीए में, शास्त्री में, उसमें एक लेख है, दुष्टः शब्द स्वरतो वर्तो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न स वाग ब्रजो यजमानम हिनस्ति। अगर हम कोई अशुद्ध वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं या कोई सही शब्द लिखा है, हमने उसको गलत पढ़ दिया है, तो जो शब्द सही करने का वाक्य था उसका प्रभाव गलत पड़ेगा, सीधे उल्टा। इसके कई उदाहरण दिए गए। उसी तरह नारद जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने दुष्ट शब्द, कहीं वर्ण तो प्रयुक्त तो ना, कहीं मेरे से शब्द और वर्ण में कोई गलती, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई कि जाग नहीं रहे। फिर दोबारा एक बार और प्रयास किया तो नहीं जागे। अब मन में विचार हो रहा है नारद जी के कि आखिर क्या हो गया, हे भगवान, आखिर क्या करूं मैं? जब मन खिन्न हो गया इनका भी, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदेवा भूम मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आप उद्यम करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आकाशवाणी के दिशा निर्देश से कि भैया उद्यम करें, आखिर किस प्रकार का उद्यम करूं? अभी तक मैं उद्यम ही तो कर रहा था, इतना गीता सुनाया, इतना पाठ सुनाया, इतने वेद सुना दिए, लेकिन इनमें कोई चूं तक नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? तो फिर आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे नारद जी, सत्कर्म करिए। फिर नारद जी का दिमाग परेशान हो गया कि भैया ये सत्कर्म आखिर क्या होता है? इसी को तो सत्कर्म कहते हैं कि हमने पाठ किया, जब कर लिया, तब कर लिया, किसी की सेवा कर दी, ये सत्कर्म नहीं तो और क्या है? अगर सत्कर्म इसे नहीं कहेंगे तो सत्कर्म आखिर किसको कहेंगे? जब मन में शंका हुई तो सोचा ऐसा करते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, चलो आगे पता कर लेते हैं।
नारद जी वहां से निकले। जहां जहां उनको लगा कि भैया यहाँ पर ऋषि मुझे मिल जाएंगे और विद्वान मिलेंगे जिनसे मेरी शंका का समाधान होगा, ऐसे ऋषिगण मुझे मिलेंगे तो मैं अपनी शंका का समाधान कर लूंगा। तो मार्ग में जब जा रहे थे तो जितने ऋषिगण मिले, संतगण मिले, उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवर, हे श्रेष्ठ जन, ये सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं नारद जी को देखकर जो ऋषिगण थे उन्होंने सोचा कि भैया इतना विद्वान व्यक्ति स्वयं भगवान नारद जी हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। जब इनको सत्कर्म नहीं पता तो हमको क्या पता हो। तो उन्होंने इशारों में कह दिया कि हमारा आज मौन व्रत है, बताने में हम सक्षम नहीं हैं। तो कह दिया कि हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं आज, इशारे से। तो नारद जी ने सोचा अरे इनका तो मौन व्रत है, अब ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं, चलो आगे चलते हैं। आगे गए तो जो ऋषिगण उनको मिले, कहीं से भी उनको एक जो प्रश्न था कि सत्कर्म करना है, उसका उत्तर कहीं नहीं मिला। अब नारद जी परेशान होकर श्री बद्रिकाश्रम में गए, बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ घूमते घूमते जब मंदिर के समीप पहुंचे तो ऋषि सनकादियों से कह रहे हैं, हे ऋषिवर, मैं वही शंका लेकर के यहाँ पर पहुंचा हूं। जब उनकी भेंट हुई थी सनकादियों की और नारद जी की, तो नारद जी कह रहे हैं, हे सनकादियों, मैं वही प्रश्न लेकर यहाँ पे पहुंचा हूं कि आखिर वो सत्कर्म क्या है। सनकादियों ने जब देखा कि बस नारद जी को ये शंका है और इतनी सी बात के लिए इतना परेशान है, नारद जी कहते हैं, हे सनकादियों, आपको तो मैं जानता हूं, आप भले ही दिखने में 6 वर्ष के हैं, लेकिन आपकी उम्र कितनी है ये स्वयं आपको भी नहीं पता। कितने युग बीत गए, कितने जन्म जन्मांतर बीत गए, आप 6 वर्ष के ही हमेशा रहते हैं। येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपात पुरं गतौ। आपकी अवस्था तो छोटी है, लेकिन आपकी एक विशेष बात है, जिस वैकुंठ में लोग शरीर त्याग कर लोगों की आत्मा प्रवेश करती है, वहां आप शरीर धारण करके पहुंचते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। और आप कहीं भी आ जा सकते हैं। अरे एक बार जब भगवान के पार्षदों ने आपको अंदर नहीं जाने दिया, तो आपने अपनी टेढ़ी भुकुटी करके उनको 3 जन्मों तक मृत्यु लोक में प्रवेश दे दिया, और वो अपने कर्मों के कारण आज भी धरती में विचरण कर रहे हैं। हे देव, मेरी शंका का समाधान आप ही कर सकते हैं। मुझे ऐसा कोई प्रतीक भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सभी जगह पता करते हुए यहां तक पहुंचा हूं। जितने भी ऋषिगण, जितने भी ऋषि मुनि मुझे मिले, मैं उन सबसे वार्ता करके आपके पास आया हूं। अगर आप अब मुझे कहीं भेजेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी शंका का समाधान वहां हो। सनकादियों ने कहा, हे ऋषिवर, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह
उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादि बोले ये जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा ना आपसे, ये कोई अलग कर्म नहीं है। चलिए आपको ध्यान नहीं आया होगा, हम आपको ध्यान दिला दें कि जो श्रीमद् भागवत है ना, यही सत्कर्म है। आपको ध्यान नहीं आया होगा, क्यों? जब व्यक्ति परेशान होता है तो क्या सही है क्या गलत है उसका भान ही नहीं रहता। जब मानसिक चिंता होती है और इतनी तीव्र आपकी जैसी, फिर तो कहां से कहें। तो कह रहे हे नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, यही सत्कर्म है। नारद जी ने बोला श्रीमद् भागवत सत्कर्म? अरे मैंने उनको वेद सुना दिए। जिन भागवत में वेद का निरूपण है वो मैंने उनको सुना दिया, और आप कह रहे हैं कि भागवत सुनाओ और ये सत्कर्म है, इससे उनकी मुक्ति हो जाएगी, ये सही हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इनको भागवत सुनाऊं और ये सही हो जाए। सनकादियों ने कहा हे ऋषिवर, आप तो ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं जैसे कोई वृक्ष हो, उसमें कोई फल लगा हो और कोई व्यक्ति उस फल को खाए और कहे कि भैया फल इतना मीठा हो रहा है, ये पेड़ कितना मीठा होगा, इसके पत्ते कितने मीठे होंगे। तो आप चबा के देखो, और जब चबाया गया तब पता चला कि पेड़ तो कड़वा है, पेड़ में कोई स्वाद ही नहीं, बेस्वाद, और मुंह का स्वाद खराब। तो उसी प्रकार सनकादि कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, जो आप वेद रूपी बता रहे हैं वो वेद रूपी तो वृक्ष है, लेकिन वेद रूपी जो वृक्ष है उसका फल श्रीमद् भागवत है। और इस श्रीमद् भागवत को आप उनको सुनाएं, इससे उनकी मूर्छा दूर होगी। नारद जी कह रहे हैं मैं कैसे सुना दूं? मुझे तो आप चार जो भाई हैं, आप तो सत्संग के लिए ही इधर उधर विचरण करते हैं, और आपका तो जीवन कथा में ही निकल गया है। इन चारों भाइयों की विशेषता ये है कि एक कथा करता है, तीन सुनते हैं नित्य प्रति, हर क्षण। जैसे ही एक कथा खत्म हुई, समाप्त हुई, तो दूसरी कथा तुरंत चालू। दूसरे भ्राता आसन पर बैठकर अन्य तीन भाइयों की कथा सुनाते हैं। ये प्रक्रिया इनकी चलते रहती है। जब नारद जी ने कहा कि हे ऋषिवर, हे सनकादियों, मुझे आपसे अच्छा व्यक्ति और इस योग्य व्यक्ति और तो कोई नहीं नजर आता, क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं है। बोले भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। इसी जन्म के पुण्य, इसी जन्म का भाग्य नहीं है। जब कई जन्मों के भाग्योदय होते हैं, कई जन्मों का पुण्य होता है, तब सत्संग का लाभ मिलता है, तब संतों का संसर्ग होता है। और आज मेरा आपके साथ संसर्ग हुआ है। हे महाराज, आप मुझे ये कथा सुनाइए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई।